बहुत ही खूबसूरत रात थी। पूरा चांद रात के आकाश में चमक रहा था, जैसे अंधेरे में डूबे हुए रास्ते को रोशन करने वाला कोई मशाल हो। तारे बहुत सुंदर थे और वो उन्हें देखने के लिए ही जंगल में आया था। उसने बैठने के लिए जो जगह चुनी थी वो हाईवे से ज्यादा दूर नहीं थी जहां से वो आया था, गलियों से दूर, लेकिन दुनिया से इतना भी दूर नहीं जहां वो रहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जंगल में बहुत अंदर चला गया तो आसानी से रास्ता भटक सकता है। वो अभी भी स्ट्रीट लाइट्स देख सकता था और सड़क पर मुड़ते हुए कारों के धीमे शोर सुन सकता था। उसने थोड़ी सी आग जलाई ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके और जमीन पर आराम से बैठ गया। अचानक से उसने धीमे धीमे फुटस्टेप्स सुने। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ऊपर फैले हुए तारों को देखकर हैरान था, लेकिन फिर उसने एक तेज आवाज सुनी जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई दर्द में है। वो अपने आसपास के बारे में सतर्क हो गया, कंफ्यूज्ड और क्यूरियस। वो जंगल में इधर उधर देखने लगा। वो जानना चाहता था कि आवाज कहां से आ रही है। वो उठा और उस आवाज का पीछा करने लगा और सुनने की कोशिश करने लगा कि पता लगाने के लिए कि क्या कोई मुसीबत में है या फिर कोई टीनेजर प्रैंक कर रहा है। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसने अपने अलावा किसी और को न तो सुना और न ही देखा, इसलिए वो वापस आ गया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस समय जब वो फॉयल पेपर को देख रहा था, अचानक उसे एक अजीब सा बुरा सा एहसास हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो एहसास क्या था, लेकिन एक बात तो साफ थी, जो भी उसे महसूस हो रहा था वो अच्छा नहीं था, बहुत ही क्रीपी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। ऐसा नहीं था कि उसे पता था, कम से कम उस समय तो नहीं। उसने उस अजीब गट चर्निंग फीलिंग को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने उस क्रीपीनेस के बारे में सोचने की बजाय खाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जो उसके शरीर में घर कर रही थी। अगर वो अपने होश में वापस नहीं आया तो वो थोड़ा घबरा जाएगा और अपनी इस छोटी सी छुट्टी के ट्रिप का पूरा मजा खराब कर देगा। लेकिन उसने चाहे जो कुछ भी कर लिया, वो उस भयानक एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नर्वस हो रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा कि वो सिर्फ अपने आसपास के माहौल पर ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन तभी अचानक उसने अपनी पेरिफेरल विजन में कुछ अजीब सा देखा। उसने एक फिगर को देखा जो उससे थोड़ी दूर खड़ा था और अजीब तरह से वो फिगर पेड़ के पीछे छिपा हुआ लग रहा था। वो थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत और समझदार बने रहने के लिए मजबूर किया। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल काम था जब आपको उम्मीद थी कि आप ही जंगल में अकेले इंसान होंगे, लेकिन फिर यह पता लगा कि कोई और भी वहां था जो अपनी मौजूदगी के बारे में दूसरों को अवेयर नहीं कर रहा था। वो वहीं जम गया जिस भी पोजीशन में वो बैठा था। वो बहुत सोच रहा था कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए या ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कौन था। उसने दूसरे वाले को चुना और बहुत ही घबराहट के साथ उठने लगा। लेकिन जब वो खुद को ठीक से जमीन से उठाने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि वो फिगर थोड़ा और उसके पास आ गया था। अगर आपको लगता है कि वो हैरान था, तो अब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि उसने उस समय क्या महसूस किया होगा, क्योंकि अब वो उस लूमिंग फिगर के बारे में कुछ देख पा रहा था, क्योंकि वो ठीक से उसके सामने आ गया था। वो फिगर एक औरत का था जिसे वो नहीं जानता था, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था और कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। वो उसकी तरफ मुड़ी, वो जमीन की तरफ झुकने लगी। वो इतना शॉक्ड और सरप्राइज था कि वो अपने शरीर के अंगों को हिला भी नहीं पा रहा था। वो वहीं खड़ा था जैसे कोई मैनेकिन हो और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा।